हम लोग का एक्सरसाइज प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का एग्जाम्पल नंबर 10.2। इस पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसी को हम लोग को सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर बोला गया है क्या कि कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बताना है। तो ये भी एग्जाम्पल नंबर 10.1 के तरह से ही है। इसमें भी पूछा गया है क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति है ना। देखिए, किसी पर्दे को कहाँ रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो कहने का अर्थ यह है कि जहां पर प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर्दा रखेंगे, तब ना वहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनेगा। तो इनडायरेक्टली रूप से आपको वही चीज पूछा है, प्रतिबिंब का स्थिति। ठीक है। दूसरा चीज पूछा है क्या कि प्रतिबिंब का प्रकृति बताना है, मतलब कि प्रतिबिंब हम लोग का आभासी है या वास्तविक है, उसको हम लोग को पूछा गया है। और तीसरा चीज हम लोग को पूछा है कि इसका साइज कितना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। तो दर्पण कैसा है, तो अवतल दर्पण है, तो फिगर बना लेंगे अवतल दर्पण का। ये मेरा अवतल दर्पण बन गया, ये मेरा बन गया मुख्य अक्ष। ठीक है। दर्पण और मुख्य अक्ष बन गया। इसमें फोकस दूरी कितना है, 15 है। तो फोकस दूरी बताइए, इधर होगा फोकस दूरी कि इधर होगा फोकस दूरी। तो इधर होगा, क्यों? क्योंकि दर्पण इधर से गोलाई हो रहा है। तो फोकस दूरी, चलिए मान लीजिए ये मेरा फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी फोकस दूरी कहलाता है। यहाँ तक का दूरी ये पी हुआ ना, ध्रुव से एफ तक का दूरी को ही कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। तो ये कितना है मेरा, तो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। और क्या चाहिए, इसका साइज। यहाँ पर जो वस्तु है ना, चलिए मान लीजिए ये मेरा वस्तु है, इसका साइज है 4 सेंटीमीटर। और ये दर्पण अवतल दर्पण से कितना दूरी पर है, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये जो वस्तु है वो दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा हुआ है। देखिए ये हमेशा ध्रुव से मापते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा करके काटे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए, अब हम लोग को फोकस दूरी दिया हुआ है, वस्तु दूरी दिया हुआ है, हम लोग को बताना है प्रतिबिंब दूरी। तो हम लोग के पास एक फार्मूला है ना कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और इस सूत्र को क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र कहते हैं ना। तो दर्पण सूत्र से हम लोग का पहला का आंसर आ जाएगा, और पहला का आंसर आएगा ना तो बाकी सबका भी आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे और लिखेंगे वस्तु दूरी। वस्तु दूरी u कितना है मेरा, तो कितना दिख रहा है, 25। इसमें फिर से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें प्रकाश किधर किधर जाएगा। तो मेरा दर्पण इधर से है ना, और ये दर्पण के पीछे हुआ, तो प्रकाश इधर जाएगा। ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो 25 है। लेकिन किस दिशा में 25 है, इधर से जीरो, इसको जीरो मान करके 1 2 3 करते करते 25 आए हैं, कि इसको जीरो मान करके इधर 1 2 3 करते करते 25 आए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी दूरी मापते हैं वो ध्रुव से मापते हैं। तो ये मेरा जीरो हुआ और इधर मापेंगे, तो किरण जा रहा है इधर, माप रहे हैं इधर। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ये कैसे जानते हैं हम लोग, तो दर्पण का चिन्ह परिपाटी से जानते हैं। तो इसलिए ये मेरा -25 सेंटीमीटर हुआ। तो माइनस क्यों हुआ, ये मेरे अंदर से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या से सूचित करते हैं हम लोग, स्मॉल एफ से। ये मेरा कितना हो गया, माइनस में 15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका दूरी मापना है यहाँ से। तो ये 0 हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसा करके आ रहे हैं। तो प्रकाश इधर जा रहा है, माप रहे हैं इधर। तो आपतित किरण के दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए ये मेरा हो गया माइनस में। क्लियर है। अब चलिए, अब आगे फॉर्मूला यूज करते हैं, तो लिखेंगे इसलिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या हुआ मेरा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमको क्या चाहिए, हमको तो v चाहिए ना। तो v चाहिए तो उसके लिए पहले 1/v बचाएंगे। तो 1/v बचा लिए, तो कितना बचा मेरा, 1/f माइनस 1/u। अब थोड़ा सा यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिए। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, fu हो जाएगा। और एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, तो ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। तो u और एक गुना होगा तो u ही हो गया,
और ये एफ और 1 गुना होगा तो ये मेरा एफ ही हो गया। तो ये 1/v इक्वल टू इतना मेरा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको तो चाहिए v, 1/v थोड़ी ना चाहिए, इसलिए इसको पलटाना पड़ेगा। तो चलिए पलटा दिए, तो पलटाए तो v/1 भी आया, लेकिन ये बट्टा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए केवल हम v लिखे। तो v इक्वल टू मेरा कितना हो गया, तो इसको जब पलटा ना तो ये भी पलटेगा, तो इसको पलटाइए कितना हो जाएगा, तो fu/u माइनस एफ। अब यहां से देख देख के सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो f का वैल्यू कितना है, -15 है, u का वैल्यू कितना है तो -25 है, का होल बाय u कितना है तो -25 है, ये मेरा माइनस हो गया, और f कितना है तो माइनस में 15 है। चलिए सॉल्व करते जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 × 75 के 5, हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 37। अरे इधर देखिए यहाँ पर हुआ मेरा 25 माइनस माइनस प्लस 15 है ना। और चलिए इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो यहाँ पर हो गया मेरा 375 का होल बाई, देखिए यहाँ माइनस में मेरा 25 और प्लस में 15 है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आया, माइनस में 10 आया ना। अब इसको पॉइंट में बदल दीजिए, तो v इक्वल टू मेरा कितना आ गया, तो एक ठो जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, कितना हुआ माइनस में 37.5। ये माइनस, ये जो माइनस है ना वही ऊपर में आया है, तो -37.5 सेंटीमीटर। तो माइनस में 37.5 सेंटीमीटर है। तो माइनस का क्या काम है, तो माइनस बता रहा है क्या, ये जो दूरी लेना है वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में लेना है। तो आपतित किरण इधर जा रहा है, तो इसका विपरीत किधर होगा, इधर। तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो इधर बनेगा, है ना। कितना दूरी पर, तो 37.5 सेंटीमीटर पर। तो देखिए अब तक स्पष्ट हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के आगे। और हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब रहता है तब ही वो दर्पण से आगे बनता है, इसलिए हम लोग प्रतिबिंब का प्रकृति भी जान गए कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है, तो वास्तविक है। तो दो चीज का आंसर हम लोग का हो गया कि पर्दा को कहाँ रखना है, तो इतना दूरी पर दर्पण के आगे रखना है, और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक है। अब हम लोग बात करेंगे इसका साइज पर, तो साइज इसका ऊंचाई कितना है, h। तो यहाँ पर लिख लीजिए ना थोड़ा सा, वस्तु की ऊंचाई भी ले लीजिए, वस्तु की ऊंचाई, ये h कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर, और मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए प्लस में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए वापस यहाँ पर, अब जब भी साइज का बात किया जाएगा ना तो आपको आवर्धन निकालना ही पड़ेगा, तो आवर्धन से ही ये निकलेगा। तो आवर्धन इक्वल टू क्या होता है मेरा, आवर्धन को सूचित करते हैं m से, और m इक्वल टू होता है h' इक्वल टू मेरा -v/u। तो हम ना अभी यही वाला केवल पकड़ रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा h' इक्वल टू -v/u। अब बारी बारी से सबका वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। h' मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। h कितना है, तो प्लस में 4 है, ये माइनस अपना उतार दिए, और v कितना आया मेरा, माइनस में मेरा 37.5 आ गया, बाई u कितना है मेरा, तो u है मेरा देखिए माइनस में 25। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, तो h' मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई इक्वल टू कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस 37.5 का होल बाई माइनस में 25, ये भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में। अब इसको हटा दीजिएगा तो एक अंक के बाद दशमलव इतना। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ घटा कीजिए, तो अब चलिए इसको काटते हैं, तो काटना शुरू करते हैं। तो 5 से पहले काट देते हैं, तो 5 25, 5 7 35 है ना, 5 7 35 हुआ, 2 इसको दिया, 5 25। ठीक है, फिर 5 से काटिए, 5 का 5, 5 का 5, 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर ये 2 1 2, 2 दूनी 4, तो मेरा 3 और 2 बचा, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, और ये माइनस ऊपर चल गया, तो माइनस में मेरा आ गया 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में 6 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, और कितना लंबा बन रहा है, तो 6 सेंटीमीटर का बन रहा है, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसके चलते भी हम लोग जान रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या है, मेरा वास्तविक है। तो दो तरह से हम लोग जाने कि प्रतिबिंब मेरा वास्तविक है। पहला चीज क्या कि ये जो है मेरा ये नेगेटिव आया, मतलब प्रतिबिंब इधर बन रहा है, और दर्पण से आगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए भी हम लोग जाने कि प्रतिबिंब वास्तविक है।
दूसरा प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो माइनस में आया, मतलब वो मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब ही है जो मुख अक्ष के नीचे बनता है। तो दोनों तरीका से हम लोग जान गए कि प्रतिबिंब कैसा है तो वास्तविक है। तो देखिए अब तीनों का आंसर हम लोग का हो गया। पहला क्या बोला था कि पर्दे को कहाँ रखा जाए, तो पर्दे को कहाँ रखना पड़ेगा, इसलिए स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण के आगे कितना दूरी पर रखना पड़ेगा, 37.5 सेंटीमीटर लिख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा जगह नहीं पूर रहा है, सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। मेरा अंदाज से यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। और इसका प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है तो वास्तविक है ना, प्रतिबिंब कैसा है मेरा वास्तविक है, तथा कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का बनेगा। अब इसमें एक चीज आप लोग को हो सकता है कि डाउट आए, वो डाउट क्या कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिए सर, या यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिए, तो ये माइनस का क्या काम है, ये माइनस बता रहा है क्या कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के आगे बन रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख ही दिया ना कि दर्पण के आगे, तो ये माइनस का काम हो गया, 37.5 ये अंक वाला वैल्यू लिख दिया। उसी तरह से देखिए वास्तविक जैसे बोले तो ये माइनस का काम हो गया, क्योंकि माइनस माइनस में है तो इसका अर्थ है कि ये मुख अक्ष के नीचे है, और वास्तविक प्रतिबिंब ही मुख अक्ष के नीचे होता है। तो जैसे ही यहाँ पर हम वास्तविक बोले तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर माइनस उड़ा दिए और 6 सेंटीमीटर केवल अंक वाला वैल्यू को लिख दिए। तो मेरे अंदाज से आपको ये पूरा एग्जाम्पल किस तरह से बनाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसानी तरीका से ये बन जाएगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।